हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं नन्हे राम। हमारे यूट्यूब चैनल पाल कोचिंग सेंटर में आपका स्वागत है। आज हम आपको हाई स्कूल के मैथ की प्रश्नावली 2.3 का प्रश्न नंबर दूसरा हल कराएंगे। इससे पहले मैं प्रश्न नंबर 1 हल करा चुका हूं। यदि आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक पर जाइए और वीडियो देखिए। तो दोस्तों देखिए, इसमें दूसरे प्रश्न में लिखा है कि पहले बहुपद से दूसरे बहुपद को, मतलब आगे क्वेश्चन दिए हैं, यहाँ तो सिर्फ ये प्रश्न लिख दिया है, इसके जो पार्ट्स हैं वो आगे दिए हैं। तो इसमें 2 बहुपद दिए होंगे, तो ये कह रहा है कि पहले बहुपद को दूसरे बहुपद से भाग करके जांच कीजिए कि क्या प्रथम बहुपद द्वितीय बहुपद का एक गुणनखंड है। तो ये हमें जांच करना है कि वो गुणनखंड है नहीं है। तो गुणनखंड होने की दोस्तों शर्त होती है, अगर मैंने मान लो कि ये एक सवाल समझ लो, ये प्रथम वो समझ लो इसका बहुपद, ये दूसरा, अगर मैंने इसमें भाग किया, अगर शेषफल कुछ नहीं बचा, 0 आ गया, तो वो गुणनखंड होगा। और अगर शेषफल 0 नहीं आया तो वो गुणनखंड नहीं होगा। अगर शेषफल बच जाता है तो वो गुणनखंड नहीं है। तो यही चीज़ हमारे लिए दिखाना है। तो प्रश्न नंबर 2 में दोस्तों ये 3 प्रश्न ये दिए हैं। पहला ये है, दूसरा ये है और तीसरा ये है। तो हम अभी आपको सबसे पहले पहला क्वेश्चन ये सॉल्व कराएंगे। t² - 3 और 2t4 + 3t³ - 2t² - 90 - 12, ये हम आपको सॉल्व कराएंगे। तो देखिए दोस्तों, इसे सॉल्व करते हैं। जब हम इसे सॉल्व करेंगे, ये t की घात 2 है, इधर है t की घात 4 और इधर हमारा t के गुणा में 1 होगा, क्योंकि जब ये हमें दिखाई नहीं देता, एक हर संख्या के गुणा में हर समय रहता है। इस 1 से हम 2 में जब भाग करेंगे तो 1 दूनी, मतलब जो बार जा रहा है 1 दूनी 2, तो जो बार जाएगा उसे हम ऊपर लिख देंगे। फिर यहाँ t से भाग करेंगे, t की घात 4 में। भाग करने का मतलब होता है कि घातें घट जाती हैं, भाग में घातें घटती हैं। तो 4 में से 2 घात गई तो 2 बची, मतलब 3 की घात 2 बचेगा इधर, सॉरी t की घात 2। तो ये t की घात 2 आ गया। अब ये 2t, मतलब 2t की घात 2 आ गया है। इससे हमें एक एक करके इन दोनों में गुणा करना है और इसके नीचे लिखना है। जब 2t से हम 2t की घात 2 से इसमें t की घात 2 में गुणा करेंगे, यहाँ गुणा में t के गुणा में 1 है, तो 2 एकम 2 हो जाएगा। और ये t की घात 2 से जब गुणा करेंगे तो ये घातें जुड़ जाएंगी, 2 और 2 4 हो जाएगी, t की घात हो जाएगी 4। अब 2t² की गुणा हमें करना है 3 में, ये माइनस का और ये प्लस का है, तो ये प्लस और ये माइनस हो जाएगा माइनस। लेकिन हमें ये देखना है, देखो इसमें t की घात 2 है, यहाँ कोई t नहीं है, तो t की घात 2 ही रहेगी। इसका मतलब ये है कि ये जो t की घात 2 वाला पद आएगा वो इसके नीचे आएगा। तो प्लस और माइनस, ये माइनस हो जाएगा और ये हो जाएगा 2 3 6 t², 2 3 6 t² हो जाएगा ये। अब हमने इसमें गुणा कर दिया, अब हम घटाते हैं इसके लिए। यहाँ पर माइनस कर दोगे, जहाँ प्लस होता है वहाँ माइनस कर लेते हैं और जहाँ माइनस होता है वहाँ पर प्लस कर देते हैं। अब देखिए, ये जो है वो एक जैसी वैल्यू में प्लस माइनस का है, इसलिए कट जाएंगे आपस में। इधर ये 6 प्लस का हो गया और ये 2 माइनस का हो गया, तो 6 में से 2 जब जाएगा तो यहाँ 4 बचेगा, 4t²। और ये जो होगा इधर 90, इधर ऐसे ही आ जाएगा, इधर आ जाएगा माइनस का, ये यहाँ पर 12 है, ये माइनस का 12 आ जाएगा। और अभी इधर हमारा लिखने को बचा है प्लस के 3 t की घात 3, तो प्लस के 3 और t की घात 3, और यहाँ पे ये 4 जो बचा था हमारा प्लस का बचा, ये वाला ये नोट कर दिया हमने। और ये 6 में से 2 गया तो 4 बचेगा प्लस का। अब हम इस t² से इसमें भाग करेंगे, या फिर तुलना कर लेते हैं कि यहाँ पर 3 है, यहाँ पर कुछ नहीं है, यहाँ पर 3 है, तो ये प्लस का 3 है, इधर प्लस का 3 लिख देंगे। और ये t की घात 2, यहाँ पर t की घात 3 है, तो 3 में से 2 जाएगा, 1 बचेगा, मतलब 1 t आएगा इसमें। अब ये जो बार आ गए, इसकी हमें बारी बारी से इनमें गुणा करना है और इसके नीचे लिखना है। तो 3t की जब t² में गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 3, t की घात आपस में जुड़ जाएंगी, 2 घात इस पे 1 इस पे, ये हो जाएगी 3 घात।
अब 3t की गुणा हमें -3 में करना है, तो ये प्लस का और ये माइनस का, तो ये आएगा हमारा माइनस। अब इसमें केवल एक टी है, मतलब एक टी का मतलब ये है कि ये सिंगल टी वाले के ऊपर आएगा, इसमें टी पर कोई घात नहीं आएगी। प्लस और माइनस ये हो गया माइनस, और ये हो गए 3 3 9 टी, 3 3 9 टी। अब यहाँ पर हम इसे देखो, ये प्लस का तो माइनस करेंगे, यहाँ प्लस है ये माइनस कर दे, प्लस कर देंगे, माइनस वाले को प्लस, ये आपस में फिर से कट जाएंगे। हमें सबसे पहले तो ये लिखना है 4t², और इधर ये 9t से 9t कट गया, इधर है हमारा माइनस का 12। अब यहाँ पर अगर हम कंपेयर करें इसकी t² की 4t² से, तो यहाँ पर 1 है हमारा गुणा में इसके, और यहाँ पर 4 है, तो 1 चौक 4 मतलब 4 बार जाएंगे, और वो भी जाएंगे प्लस के। देखिए प्लस के इसलिए जाएंगे कि यहाँ पर ये 4 जो है इसके आगे कोई माइनस का साइन नहीं है, अतः ये प्लस का है, और ये टी जो है इसके भी आगे कोई माइनस का साइन नहीं है, तो ये भी प्लस का है। अब ये अभी हमने जो 4 लिखा है इसकी इन दोनों में गुणा करेंगे और इसके नीचे लिख देंगे। तो 4 की गुणा पहले t² में करेंगे, ये 4t² हो जाएगा। अब 4 की गुणा करेंगे हम -3 में, तो ये प्लस का होगा, ये माइनस का माइनस आएगा, और 4 3 हो जाएगा 12। इसे हम घटा देंगे, देखो ये माइनस हो गया, ये प्लस, ये कट जाएंगे आपस में, ये कट जाएंगे। अब जो शेषफल आया हमारा, वो शेषफल कुछ भी नहीं आया। जब शेषफल कुछ नहीं आता है, तो जो जिससे हमने भाग करा है वो जिसके लिए भाग करते हैं, मतलब इससे हमने इसको भाग करा है, तो ये इसका एक गुणनखंड होगा। तो यहाँ लिख देंगे कि पहला बहुपद दूसरे बहुपद का एक गुणनखंड है। यही हमारा आंसर होगा इस सवाल का। दोस्तों प्रश्न नंबर 2 का दूसरा सवाल ये है कि x² + 3x + 1 ये पहला पद है, इससे हमें दूसरे पद में भाग देना है। अगर शेषफल बच गया तो ये इसका गुणनखंड है, शेषफल बच गया तो ये इसका गुणनखंड नहीं है, और कोई शेषफल नहीं आया तो गुणनखंड है। ये बात को देखना है, निकालना है हमें। तो यहाँ पे हमें देखिए भाग देने के लिए सिर्फ इसका पहला पद देखना है हमें, और इसका पहला पद, बाकी हमें इनसे या इनसे कोई मतलब नहीं है। अब यहाँ पर हम देखेंगे कि अगर इनकी और इसकी इन दोनों की तुलना करेंगे, तो यहाँ पे देखो यहाँ पर 3 है लेकिन इसमें नहीं है। ऐसे भी हम कर सकते हैं, या फिर ऐसे करेंगे कि यहाँ पर 1 इसके x के गुणा में है, ऐसे करके 1, तो इस 1 से हम 3 में भाग करेंगे, तो 1 3 3 मतलब 3 बार जाएगा, तो बार हम ऊपर लिख देंगे। फिर x² से हम x² में भाग करेंगे। जब दोस्तों हम इनकी ऐसे करके भाग करते हैं तो केवल घात घटती हैं, भाग में घातें घटती हैं। 4 में से 2 गई तो x की घात 2 बचेगी, वो जो बची हम वो उसे यहाँ पर लिख देंगे। तो इससे जब हमने पहले पद को पहले पद में भाग किया तो ये बार आ गए। अब हमें जो करना है वो इन दोनों इसकी गुणा इसके प्रत्येक पद में लिखना और इसके नीचे लिख देना। इसकी गुणा इसमें करेंगे और इनके नीचे लिख देंगे। तो 3x² की गुणा अभी करेंगे हम x² में, तो ये हो जाएगा 3x की घात 4। देखिए 3 एकम तो 3 हो गया। अब x² की हमने x² से गुणा की तो इसमें केवल घातें जुड़ जाएंगी, 2 घात इसकी 2 इसकी है, ये हो गई 4। अब सबसे पहले ये प्लस का है, यहाँ पे हमें देखना है ये प्लस का है, और ये इसमें तो हमने गुणा कर दी। अब 3x में गुणा करेंगे तो इसका साइन भी देखिए, ये प्लस और ये प्लस दोनों प्लस हो गए, प्लस और प्लस दोनों मिलके हुए प्लस, तो हम वो प्लस का साइन लगा देंगे। अब 3 की गुणा 3 से करेंगे तो 3 3 हो गए 9। अब x² की गुणा x से करेंगे तो 1 घात इसकी है और 2 घात इसकी, x की घात हो जाएगी 3। अब हमें 3x² की गुणा 1 से करना है, तो इससे पहले हमें इसके चिन्हों की गुणा करनी होगी। 1 का जो चिन्ह है वो प्लस है और 3 का चिन्ह भी प्लस है, क्योंकि इसके आगे कोई माइनस का साइन नहीं लगा है। तो अब ये 3 एकम तो 3 हो जाएगा, प्लस 3 एकम 3,
और ये एक्स स्क्वायर की गुणा करेंगे एक में तो एक्स स्क्वायर ऐसे ही रहेगा। अब हम लाइन खींच के इसके लिए घटाते हैं। जब घटाएंगे तो हम इसके साइन बदल देते हैं, जो प्लस का होता है उसे माइनस लगा देते हैं और जहाँ माइनस होता है वहाँ प्लस लगा देते हैं। अब देखिए दोस्तों, ये वैल्यू जो है इस वैल्यू से कट जाएगी, क्योंकि 3x की घात 4 इसमें, 3x की घात 4 इसमें, ये प्लस का ये माइनस का, तो ये आपस में कट जाएगा। अब यहाँ पे हमारा ये जो 9 हो रहा है वो माइनस का है और 5 प्लस का है। इसका मतलब ये है कि 5 में से 9 घटेगा। जब 5 में से 9 घटाएंगे तो माइनस का 4x की घात 3 बचेगा। और इधर ये 3 हमारा माइनस का है और 7 भी माइनस का, तो 7 3 10 हो गया। ये माइनस का 10 एक्स स्क्वायर हो जाएगा। ये हम ऐसे ही लिख देंगे। अब हम इसका अगला पद भी नोट कर लेते हैं। 7x स्क्वायर तक हमारा ये हल हो गया, ये लिख देंगे प्लस 2x। अब हमें दोस्तों इसके बार अब लगाने के लिए, अब हमें इसमें भाग करना है, तो हमें बार ढूंढने के लिए इसमें और इसमें, इन पहले में ही सिर्फ क्रिया करना है। देखो, इस 1 से भाग करा हमने 4 में, तो पहले तो भाग करने से पहले इसका साइन देखना हमें, ये प्लस का ये माइनस का, तो प्लस और माइनस हो जाएगा माइनस। अब हम 1 से 4 में भाग करेंगे तो 1 चौक 4 मतलब 4 बार जाएगा। जब एक्स स्क्वायर से हम एक्स की घात 3 में भाग करेंगे तो केवल घातें घटेंगी, 3 में से 2 जाएगा तो 1 घात बचेगी, मतलब एक्स की 1 घात। ये इसके गुणा में है तो गुणा में ही आएगा। अब ये बार आ गए, हमने जो बार निकालना था निकाल लिया। अब इस बार की इन तीनों में बारी बारी से गुणा करेंगे और इसके नीचे लिख देंगे। अब हमें 4x की गुणा करना है एक्स स्क्वायर से, तो इससे गुणा करने से पहले हम इसके आगे का साइन देखेंगे, ये माइनस है, और इसके आगे का साइन देखेंगे, ये प्लस है, तो माइनस और प्लस दोनों मिलके हो गए माइनस। 4x की गुणा एक्स स्क्वायर में करेंगे तो 4 एकम 4 तो वैसे ही आ जाएगा। अब x की गुणा एक्स स्क्वायर में करेंगे तो ये हो जाएगा x की घात 3। अब हम 4x की गुणा 3x से करते हैं, तो इसकी गुणा करने से पहले इसके साइन की गुणा करेंगे, ये माइनस का ये प्लस का, माइनस और प्लस हो गए माइनस। अब 4 की और 3 की गुणा कर लो, 4 3 हो गए 12, और x की x से गुणा करेंगे तो एक घात इसकी है एक इसकी, ये घातें जुड़ जाएंगी, x की घात हो गया 2। अब हमने इसमें भी गुणा कर दी, इसके बाद 1 में गुणा करेंगे, 4x की 1 में गुणा करेंगे तो इससे पहले साइन की गुणा, ये माइनस और ये प्लस, माइनस और प्लस हो जाएगा माइनस। अब ये 4x की गुणा एक बार पढ़ेंगे तो 4x एकम 4x होगा। घटाने के लिए हम एक लाइन खींचते हैं और इनके सारे साइन बदल देते हैं। ये माइनस है तो प्लस हो जाएगा, माइनस है प्लस होगा, माइनस है प्लस हो जाएगा। ये वाली वैल्यू एक प्लस है एक माइनस है और बराबर हैं तो कट जाएंगी। अब इधर जो बचा है हमारा, ये 12 प्लस का है और 10 माइनस का है, तो 12 में से 10 जाएंगे, ये 2x स्क्वायर बचेगा। ये 4 प्लस का हमारा और 2 भी प्लस का है, तो ये हो जाएगा 6x। और ऊपर से अब हमारा अभी जो बचा है 2, ये भी हमें नीचे नोट कर लेना है, प्लस का 2। अब हम फिर से ये वाला पार्ट डिवाइड करने के लिए हम इसके बार ढूंढने की कोशिश करेंगे कि कितने बार जा रहे हैं। तो इसमें 1 से 2 में भाग करो तो 1 दूनी 2 मतलब 2 बार जा रहे हैं, और ये प्लस का ये भी प्लस का, जब दोनों प्लस के हैं तो प्लस होगा, तो जो बार जाएगा वो प्लस का जाएगा। अब एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर में भाग कर देंगे, पूरा पूरा कट जाएगा। इसका मतलब ये है कि यहाँ पर एक्स की कोई भी वैल्यू नहीं लगेगी, एक्स किसी भी घात के रूप में नहीं लगेगा। अब ये 2 है, इतना ही करना है हमें यही दोनों चेक करने होते हैं, वो हो गया। अब 2 की गुणा इनमें करो और इसके नीचे लिख के घटा दो। 2 की गुणा एक्स स्क्वायर में करने से पहले इसकी साइन की गुणा, ये प्लस है और ये भी प्लस, तो प्लस प्लस हो गया प्लस। अब 2 की एक्स स्क्वायर से करेंगे तो ये हो जाएगा 2x स्क्वायर। अब हमें 2 की गुणा करना है प्लस के 3x में, ये भी प्लस दोनों हो गए प्लस, तो प्लस रहेगा। 2 3 हो जाएगा हमारा 6x। अब ये 2 की गुणा हमें 1 में करना है, तो दोनों प्लस के हैं तो प्लस प्लस हो जाता है प्लस, और ये होगा 2 एकम 2।
अब लाइन खींच के हम इसे घटाते हैं, ये माइनस कर देंगे, ये भी माइनस, ये माइनस, इससे ये वाला कट जाएगा, इससे ये कट गया और इससे ये कट गया। तो इसमें हमारा जो शेषफल आया वो क्या आया? 0, मतलब कुछ भी शेषफल नहीं आया। जब शेषफल नहीं आया तो जो पहला बहुपद होगा वो दूसरे बहुपद का एक गुणनखंड होगा। वही बात हमें लिखना है। अतः ये लिखेंगे, अतः पहला बहुपद दूसरे बहुपद का एक गुणनखंड है, और यहीं पे ये हमारा आंसर होगा। दोस्तों दूसरे क्वेश्चन का तीसरा सवाल ये है, देखो ये पहला बहुपद दिया है, ये दूसरा दिया है, तो इसमें हमारे लिए यही ज्ञात करना है कि पहले बहुपद से दूसरे में भाग करना है। अगर शेषफल बच गया तो वो इसका गुणनखंड नहीं है, और शेषफल अगर नहीं बचा, 0 0 आया, तो वो गुणनखंड होगा। तो चलिए हम बात शुरू करते हैं। देखो मित्रों, ये यहाँ पर हमारा x की घात 3 है और यहाँ पर x की घात 2 है, सॉरी 5 है। अगर मैं x की घात 3 से x की घात 5 में भाग करूँ तो भाग में मैंने बता दिया है आपको कि केवल घातें घटती हैं और कुछ नहीं होता है। ये x की घात 5 है, यहाँ पर x की घात 3 है, तो x की घात 5 में से जब x की घात 3 जाएगी तो यहाँ पर हमारा x की घात 2 बचेगा, और जो बचेगा वही हमारा बार होगा। तो दोस्तों जब x की घात 3 से x की घात 5 में भाग किया हमने, तो x की घात 2 जो हैं वो हमारे बार आ गए। और इस बार से हमें इनमें तीनों में गुणा करके इसके नीचे लिखना है। देखिए x² की गुणा अगर हम x की घात 3 में करेंगे तो गुणा में घातें जुड़ती हैं और भाग में घटती हैं, इस बात का बहुत याद रखना होगा आपको। यहाँ पे गुणा कर रहे हैं तो हम ये घातें जोड़ देंगे, जब हम गुणा करेंगे तो घातें जोड़ देंगे। x की x से गुणा की तो रहेगा तो x, लेकिन इसमें x की घात 2 और जो 3 है वो जुड़ जाएगी, ये 5 हो जाएगी। अब हमें x की घात 2 की गुणा करना है -3x में, तो देखिए -3 तो ये प्लस का, ये माइनस का, तो ये माइनस ऐसे ही आ जाएगा। अब 3 भी ऐसे ही आ जाएगा, लेकिन ये x की घात यहाँ पर 1 है और यहाँ पर 2 है, तो ये x की घात 3 हो जाएगा। इस प्रकार से हम लिख देंगे इसे। अब हम x² की गुणा करते हैं 1 में, ये दोनों प्लस के हैं तो यहाँ पर प्लस आएगा, और ये x² एकम x² हो जाएगा। इधर हम ये लाइन खींच के इसके लिए पहले के ही जैसा करते हैं, ये माइनस कर देंगे, यहाँ प्लस कर देंगे, और ये माइनस। ये जो पहली वाली वैल्यू होती है वो तो प्रत्येक क्वेश्चन में कटी जाती है। अब यहाँ हमें ध्यान से देखना है दोस्तों, ये 3 प्लस का है, नीचे वाला साइन देखिए, और 4 माइनस का, मतलब 3 में से 4 घटाएंगे तो हमें यहाँ पर मिलेगा माइनस का x की घात 3, और इधर ये हमारा x² माइनस का और इधर ये प्लस का, तो हम इससे ये काट देंगे, ये कट जाएगा। अब यहाँ पे दोस्तों अब हम अगले देखते हैं, ये जो है 3x वो प्लस का है, प्लस 3x हम इधर उतार लेंगे और ये 1 भी यहाँ पर लिख लेंगे। अब हमें इससे इसमें भाग करना है। देखिए भाग करने से पहले हम चिन्हों को ज़रूर देखेंगे कि इसका चिन्ह प्लस का है, इसके आगे माइनस नहीं है तो ये प्लस है, इसका चिन्ह जो है इसका माइनस का ही है, तो प्लस और माइनस दोनों मिलके माइनस बनेगा, वो चिन्ह लगा देंगे यहाँ पर। अब x में भाग करेंगे, मतलब दोनों बराबर हैं तो सिर्फ एक बार जाएगा। x की घात 3 से x की घात 3 में भाग करेंगे तो एक बार जाएगा। अब ये जो माइनस का 1 आया है इसकी हम इसमें गुणा करेंगे और इसके नीचे लिखेंगे। -1 की गुणा अगर मैं x³ में करूँगा, माइनस और ये प्लस तो माइनस होगा, x से भाग गुणा करोगे इसमें तो x की घात 3 ही रहेगा। अब 1 की गुणा हमें 3x की घात में करना है, 3x की घात 1 में, ये माइनस और ये प्लस दोनों चिन्ह मिलके हो गए प्लस, तो 1 3 3x हो जाएगा, ये 1 3 3x।
अब ये -1 की गुणा हमें प्लस का 1 है, इसमें कर देना। माइनस प्लस होगा यहाँ पर -1 से भाग 1 में करेंगे, सॉरी गुणा करेंगे तो 1 आएगा। यहाँ पर हम चिन्ह बदल देंगे, ये प्लस होगा, ये माइनस और ये प्लस। यहाँ ये आपस में कट गए, ये वाले भी कट गए, ये जुड़ रहे हैं 1 और 1 2। ये क्या आया हमारा शेषफल आया। अगर हमारा इसमें शेषफल आ गया दोस्तों, शेषफल आने के बाद होता क्या है कि जो हमारे पहले सवाल का ये प्रथम बहुपद होता है वो दूसरे का गुणनखंड नहीं होता है। तो वही बात हमें लिखना है कि पहला बहुपद दूसरे बहुपद का एक गुणनखंड नहीं होगा। देखिए दोस्तों, अभी मैंने जो क्वेश्चन नंबर 2 करा था, क्वेश्चन नंबर 2 में पहला दूसरा तीसरा तीनों हल कर दिए। इनमें क्या आया था कि पहला और जो दूसरा सवाल था उनमें तो ये गुणनखंड, जो पहला बहुपद था वो दूसरे बहुपद का गुणनखंड था, लेकिन इसमें क्या है, जो पहला बहुपद होगा वो इसका गुणनखंड नहीं होगा क्योंकि इसमें शेषफल 2 आया है।